आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया था साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो अपने को इन सबके मान रखना है। जो हमने त्रिकोणमिति की जो टेबल बनाई थी, जो अनुपातों की 6 अनुपात जो होते हैं उनकी टेबल बनाई थी, और वहाँ पे हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो मान लिखे थे उन मानों से यहाँ पे हल करेंगे। देखते हैं सबसे पहला दिया है साइन 30 डिग्री। कितना दिया है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? ये हम जानते हैं कि 1/2 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 45 का मान 1 होता है। फिर अगला बात करते हैं माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/3। ठीक, ये हमने उस टेबल से मान लिखे जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बना रखी है, 2-3 दिन पहले बनाई थी। अगला देखते हैं सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। देखो सिंपल सी ट्रिक है, अपन जानते हैं कि जो कोसेक 60 डिग्री का मान होगा वही सेक 30 डिग्री का मान होगा, यानी कि 2/3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो जो साइन 30 का होगा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन 30 का यानी कि 1/2 ही होगा, प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1। अब इन सबका एलसीएम निकाल दें। यहाँ बट्टे में कुछ नहीं यानी कि हम 1 लिखेंगे, यहाँ भी बट्टे में कुछ नहीं दिया यानी कि हम 1 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है। आगे सबका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इन सबका? 2 एकम 2 और करनी 3 में करते हो तो यहाँ पे आएगा 2 करनी 3। जो संख्या करनी के बाहर होती है उनका जब गुणा करते हैं तो उनको करनी के अंदर नहीं लिया जाता, करनी के बाहर लिखा जाता है, यानी 2 करनी 3 आएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या एलसीएम निकालते हैं 2 करनी 3 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? करनी 3, और करनी 3 का इंटू करेंगे 1 में तो करनी 3 ही आएगा, प्लस इसके बटे में 1 है और यहाँ पे 2 करनी 3 है, यानी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो पूरा इंटू कर दो। 2 करनी 3 का 1 में करेंगे तो 2 करनी 3 आएगा, माइनस करनी 3 से करनी 3 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 2, और 2 का इंटू 2 में करोगे तो 4। बटे में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन सबका एलसीएम क्या आएगा? 2 करनी 3। यहाँ भी सेम संख्या है, 2 करनी 3 ही एलसीएम आएगा। करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, 2 का इंटू किस में करेंगे? 4 में, तो 2 दूनी 4, प्लस का प्लस 1, यहाँ पे बटे में 2 दिया है, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा? करनी 3। फिर आगे आते हैं प्लस, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं यानी कि 1 है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो सबका इंटू कर दो 1 में, तो 2 करनी 3 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे करनी 3 और 2 करनी 3, तो यानी कितना बनेगा? यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 और 2 बन गया 3 करनी 3। यहाँ पे माइनस का 4 ही रहेगा, बटे आते हैं। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे 2 करनी 3 से 2 करनी 3 कैंसिल करते थे, दोनों का आपस में कैंसिल होगा क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, तो यानी इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 4 का 4 बचेगा, प्लस अच्छा एक काम करते हैं, पहले करनी वाले को लिख लेते हैं। यहाँ पे करनी 3 और यहाँ पे करनी 2, ठीक है, सॉरी करनी 3 और यहाँ पे 2 करनी 3, 1 और 2 कितने बन गए? यहाँ भी 3 करनी 3। बीच में चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं इसलिए लिखा मैंने। 4 का 4 रहेगा। ठीक है, जब भी मैंने बोला था बटे में कभी भी इस प्रकार की यानी करनी वाली संख्या दिखाई दे तो हम सबसे पहले करते हैं हर का परिमेयकरण, वरना यहीं पे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बटे में हर में जो संख्या दी गई है उसके ऊपर करनी लगी हुई है, और जब भी करनी आए तो हम करेंगे हर का परिमेयकरण। आगे करते हैं हर का परिमेयकरण करने हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर का परिमेयकरण क्या होगा? 3 करनी 3, ऊपर वाली संख्या सेम रखते हैं 3 करनी 3 माइनस 4 बटे में आएगा 3 करनी 3 और प्लस का 4, यानी जो संख्या लिखी थी फिलहाल उसी को लिखा है। अब हर का परिमेयकरण यानी कि जो संख्या ये हर में दी गई थी पूरी संख्या का इंटू करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 करनी 3 माइनस 4 बटे, यहाँ पे प्लस दिया है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदलेगा, यानी यहाँ पे वही संख्या, और फिर बटे में सेम संख्या लिखनी है 3 करनी 3 माइनस 4। इन दोनों का अब इंटू कर लेते हैं।
तो 3 करनी 3 का इंटू 3 करनी 3 में करोगे, देखो 3 का 3 में होगा, यानी बाहर की संख्या का इंटू बाहर ही करना है, तो 3 तिया 9 इंटू 3 बाहर आएगा। इसके बाद 3 करनी 3 का इंटू अब करेंगे 4 में, तो माइनस बाहर की संख्या का इंटू बाहर होगा, तो 3 चौक 12। इस साइड करने वाली कोई संख्या नहीं है, तो करनी का 3 ऐसा ही रहेगा। माइनस 4 का इंटू 3 में करें तो ये बनेगा 4 तिया 12। यहाँ भी करने वाली एक ही संख्या है, तो करनी 3 रहेगा। माइनस का इंटू माइनस में करते हो तो यहाँ पे आएगा प्लस, और 4 का इंटू 4 में करोगे तो यहाँ पे आएगा 16। ठीक, आगे आते हैं। मैंने बोला था कल भी कि जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो बटे में हर में जो संख्या आती है, दो पक्ष जब भी होंगे तो हर में जो संख्या आती है दोनों संख्या का अलग अलग वर्ग कर देते हैं और दोनों के बीच में माइनस आता है, यानी कि हम सर्व समीकरण लगा देते हैं। यहाँ से कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये कैसे आता है, तो सर्व समीकरण लगभग सभी को याद होगी। आगे 3 करनी 3 का हम करेंगे वर्ग, इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का भी वर्ग कर दो, b का भी वर्ग कर दो। ठीक है, तो इसी प्रकार किया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग। 9 तिया कितना बन गया 27। 12 करनी 3 और 12 करनी 3, तो दोनों को आपस में जुड़ेगा, तो 12 और 12 24 करनी 3। यहाँ पे प्लस कितना बचेगा 16। बटे में आते यहाँ बराबर बटे में आते 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और यहाँ पे करनी 3 का स्क्वायर यानी करनी से 2 घात हटेगी। ठीक है, 2 घात ऊपर दी गई है, तो हम करनी को हटा के यहाँ पे कितना बना देंगे 3। अब आगे देखते हैं माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। चलो आगे आओ, 27 और 16 ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में जुड़ेगा, यानी 27 और 16 दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 43। माइनस 24 करनी 3 ऐसा ही रहेगा। बटे में आओ, 9 तिया फिर कितना होगा 27, माइनस कितना करना है 16 बराबर, देखो ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता वैसे लिख दो 43 माइनस 24 करनी 3 बटे 27 में से 16 गए तो क्या बचेगा, तो हम घटाते हैं, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1 और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, यानी ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आंसर है 43 माइनस 24 करनी 3 बटे 11। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करना है जिसमें अपने को मान याद रखने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन और बचे होंगे, इसके बाद हम प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।